जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी मीडिया ने खबर दी है अभी-अभी कि भारत करीबन 18,000 इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका से वापस लेने को तैयार है। जी हां, ऐसे बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो कि अवैध तरीके से डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका गए हैं, अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी वीजा के। तो उन लोगों को अमेरिकी सरकार अब पकड़ना शुरू करेगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जिस भी देश के लोग हैं, चाहे वो भारत के हो, चीन के हो या फिर पाकिस्तान, कोई भी देश हो, अगर उस देश के लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं तो वह देश अपने नागरिकों को वापस ले। तो खैर, इस लिस्ट में भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जिसको लेकर खबर आई है कि वह अपने अवैध रूप से गए नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। और प्रॉपर आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 18,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत भेजना चाहती है, डिपोर्ट करना चाहती है भारत। और भारत भी कोऑपरेशन करने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस पूरे मुद्दे पर। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका में इमिग्रेशन का मुद्दा कितना बड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। और मुझे पता है आप में से कई भारतीयों के मन में यह होगा कि यार, भारत सरकार ने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अमेरिका पहुंचते हैं नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब उन्हें वापस भारत भेज दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, ना वह डीलर को या एजेंटों को 40-50 लाख रुपए तक देते हैं डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए 450 लाख रुपए क्या कोई गरीब आदमी देता है? नहीं, ज्यादातर यह लोग भारत में अपनी जमीन, अपने घर बेच कर जाते हैं, लोन तक लेते हैं लोग। और दूसरी बड़ी बात, आप यह भी तो सोचिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वैध रूप से वीजा लेकर मेहनत करके अमेरिका पहुंचते हैं और इन अवैध लोगों के चक्कर में उन्हें भी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है और बहुत ही भली बुरी सुनाते हैं वहां के लोग उन्हें और उनके साथ गलत करते हैं। इसीलिए इस मुद्दे को इस तरीके से टैकल करके कोऑपरेशन के जरिए भारत न सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, बल्कि अपने लोगों को जो वैध रूप से जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। और जो अवैध रूप से जाते हैं डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से, उन्हें भी बचाने की कोशिश करेगा कि देखिए, अमेरिका मत जाइए, वैध रूप से अपने घर बार बेचकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके पैसे भी जाएंगे, आपकी संपत्ति भी जाएगी और आपको वापस भेज दिया जाएगा। सब कुछ गवा बैठोगे जिंदगी में। हालांकि भारत सरकार को तो यह पहल कई साल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब ट्रंप के साथ इस पहल को मेरे हिसाब से भारत में शुरू करना चाहिए। और अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति डंकी रूट से जाने की कोशिश कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको समझाना चाहिए। हालांकि आज का जमाना ऐसा है कि किसी को अच्छे की सुनाने जाओ तो उसे बुरी लगती है, लेकिन आपका फर्ज है समझाना। आप कह सकते हो उसे कि भाई, अब कोई जाने का फायदा नहीं है, सब कुछ गवा बैठोगे, जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि जो पूरी बॉर्डर है ना मेक्सिको वाली, उस पर तो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहां पर गार्ड गोली भी मार सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। इसीलिए बेटर है भारत में ही कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप 20-25 या 0 लाख देते हो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की के लिए, उस उतने में तो एक अच्छा बिजनेस आप भारत में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक ठाक दुकान खोल सकते हो जो आपका अच्छा गुजारा करेगी और आप अपने देश की तरक्की में भी कंट्रीब्यूट करोगे। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का यह फैसला क्या वाकई में सही है या फिर हमने गलत किया। जो भी आपका ओपिनियन है खुलकर